हिमालय पर्वत के उत्तुंग शिखर पर स्थित भगवती यमुनोत्री का धाम। जी हां, यहीं पर भगवती यमुना के प्रथम दर्शन होते हैं। भगवती यमुना भगवान सूर्यदेव की पुत्री और काल के देवता यमराज की बहन है। भगवती के उद्गम स्थल की महिमा न्यारी है, क्योंकि इसी उद्गम स्थल की यात्रा करने के लिए हजारों लाखों तीर्थयात्री आते हैं और मनवांछित फल प्राप्त करते हैं भगवती यमुना की प्रार्थना करके। तो आइए हम सब लोग भी इस मनोहारी दृश्य के दर्शन करें और भगवती यमुना का आशीर्वाद प्राप्त करें। शिवालिक पर्वत और मध्य हिमालय के उत्तुंग शिखर यानी 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित मां भगवती यमुनोत्री का ये पावन उद्गम स्थल देखकर भक्त रोमांचित हो उठते हैं। जी हां, चारों तरफ वनस्पति, जलधाराएं छोटी छोटी, उत्तुंग शिखर और वनस्पति का माहौल, चारों तरफ हरा भरा। इसीलिए तो महाकवि कालिदास ने भी कह दिया था, अस्तित्वरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। हिमालय राजा है पर्वतों का। तो आइए हम सब लोग भी दर्शन करते हैं इस परम रोमांचक दृश्य का। श्रद्धा यात्रा के दर्शकों को हमारा सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, श्रद्धा यात्रा के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं श्रद्धा की देहरियों। जी हाँ, जहाँ पर किसी महापुरुष का अवतरण हुआ, जहाँ पर परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं अवतरण लिया, या फिर माँ कहलाने वाली पवित्र नदियों का उद्गम स्थल, भगवान कृष्ण की प्राण वल्लभा भगवती यमुना के उद्गम स्थल पर सुंदर मनोहारी दृश्य, कलकल प्रवाहिनी भगवती यमुना। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं भगवती यमुना के यमुनोत्री में। बद्रिकाश्रम जाकर भगवान बद्रीश के दर्शन करने के लिए जोशी मठ प्रमुख पड़ाव है। जी हाँ, जोशी मठ को ज्योतिर्पीठ भी कहते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब 4 पीठों के स्थापना का संकल्प लिया सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो उत्तर भारत में जोशी मठ को ही प्रमुख केंद्र चुना। भगवान बद्रीश की छत्र छाया, बद्रिकाश्रम और जोशी मठ। जी हाँ, जब 6 महीने के लिए भगवान बद्रीश के पट बंद होते हैं शीतकाल में, तो भगवान बद्रीश की चल मूर्ति पांडुकेश्वर में और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो डोली है उसको स्थापित किया जाता है नरसिंह देव मंदिर जोशी मठ में। तमाम से मंदिर, अनेक देवों के मंदिर, जहां पर श्रद्धालुओं का हृदय श्रद्धा से भर जाता है और देव दर्शन करके मस्तक झुक जाता है। ऐसे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। वाराणसी को देव नगरी कहा जाता है। जिस प्रकार जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पृथ्वी के समस्त तीर्थों में वाराणसी श्रेष्ठ है। करुणामयी काशी में देह त्यागने वाले प्राणी परमपिता परमेश्वर की ज्योति में प्रवेश कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। काशी बनारस से वाराणसी तक की यात्रा पूरी करने वाला ये शहर आज भी अपनी प्राचीन गरिमा को बनाए हुए है। तभी तो इसे मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। जीवन में एक बार ही सही काशी आकर पतित पावनी माँ गंगा में स्नान करना, करुणा वरुणालय भगवान विश्वनाथ का दर्शन करना, अपनी और पूर्वजों की मुक्ति के लिए पूजन अर्चन करना समस्त मानवों का संकल्प होता है। जिस तेजोमय लिंग का भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दर्शन किया था, वही शिवलिंग संपूर्ण लोक में काशी के नाम से विख्यात है।
जो अनादि है और अनंत है उसके भी निर्मित भव्य और विशाल मंदिर इस पुरातन नगर की शोभा बढ़ाते हैं। मंदिरों और घाटों का शहर नाम से विख्यात वाराणसी में जहां स्थान स्थान पर मंदिर हैं, वहीं मां गंगा के तट पर कई पावन घाट हैं। प्रातः काल की पहली किरण फूटने के पहले ही असंख्य भक्त प्रभु का कीर्तन पूजन करने में तल्लीन हो जाते हैं। प्रातः बेला में घंटों घड़ियालों के साथ वैदिक मंत्रों, श्लोकों, भजनों के स्वर सर्वत्र सुनाई पड़ते हैं। देश ही नहीं, विदेश से भी प्रतिदिन असंख्य श्रद्धालुओं का जनसमूह काशी में उमड़ता है। सप्त मोक्षपुरियों में से एक है काशी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आदि अनेकों घाट हैं, जहां वो महापुरुष, दिव्य विभूति और पूजनीय प्रेरणा स्रोत संत महात्मा, राजा महाराजा उपस्थित हुए, जिनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए हम गर्व का अनुभव करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने मां गंगा में डुबकी लगाकर भूत भावन का ध्यान कर यहीं श्री रामचरितमानस की रचना की थी। इन सभी घाटों की अलग अलग विशेषता है। सभी घाटों पर श्रद्धालु आराधना, ध्यान, समाधि में लीन दिखाई पड़ते हैं। कुछ श्रद्धालु टहलते हुए भागीरथी का दर्शन करते हैं, तो कुछ पास ही खड़ी सुंदर नौकाओं में बैठकर परम आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। आर्मस्व जातवेदस्ते जस्वद हरो अस्तुते